हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुंडा शासन व्यवस्था। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं हो शासन व्यवस्था, जो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था को भी मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है मुंडाओं का शासन व्यवस्था है, मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था है। यह ऐसी शासन व्यवस्था है जो प्राचीन गणतंत्री शासन व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। तो आज उसी के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था ये कितने स्तरों में बांटा गया है, आइए देखते हैं। तो मुख्यतः हम लोग देखते हैं कि दो स्तर इसका देखते हैं हम लोग। पहला होता है ग्राम स्तर और दूसरा होता है अंतर्ग्राम स्तर। ग्राम स्तर और दूसरा होगा हम लोग का अंतर ग्राम स्तर। तो इस प्रकार ग्राम स्तर में है, देखते हैं कि फिर इसको कितना भाग में बांटा गया है, इसको देखते हैं। ये हो गया ग्राम पंचायत और ये हो गया खूट कट्टी पंचायत। तो देखते हैं कि ग्राम स्तर पर हम लोगों का कितना स्तर विभाजित किया गया है। तो ग्राम पंचायत और खुटकटी पंचायत दो भागों में हम लोग इसको विभाजित करते हैं। तो ग्राम पंचायत में कौन प्रमुख होता है, देखते हैं। तो ग्राम पंचायत में मुंडा जो है प्रमुख होता है। तो ग्राम पंचायत में ये है ना, ग्राम में कौन प्रमुख होता है, मुंडा प्रमुख होता है, जो विभिन्न प्रकार के विवादों को, समस्याओं को सुलझाता है। तो ये ग्राम स्तर पर हो गया, ग्राम पंचायत हो गया और खुटकटी पंचायत हो गया। खुटकटी पंचायत में भी बहुत सारे पद हैं, तो इसको भी हम लोग जानते हैं कि खुटकटी पंचायत के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला आ गया हम लोगों का, क्या आ गया, आतू मुंडा। आतू मुंडा, आतू मुंडा आता है। तो उसके बाद आता है पहान, उसके बाद आता है पन भरा, उसके बाद आता है महतो। तो देखते हैं हम लोग जो है मुख्य मुख्य पदों का ही हम लोग है ना, ये क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये सब पद जो है खुटकटी पंचायत है। तो इन सभी पदों के द्वारा क्या होता है, खुटकटी पंचायत के विभिन्न कार्यों का क्या होता है, संपन्न कराया जाता है, कार्यों को संचालित किया जाता है खुटकटी पंचायत में। इन्हीं के सृजन के द्वारा ही क्या होता है, इन पदों के सृजन के द्वारा ही खुटकटी पंचायत का कार्यों को संचालन किया जाता है। तो आतू जो है, आतू मुंडा जो है क्या कहलाता है, आतू मुंडा जो है, इसमें हम लोग देखते हैं। आतू मुंडा जो होता है, ये आतू मुंडा जो होता है प्रमुख होता है, प्रमुख होता है। ये होता है आतू मुंडा जो होता है ना, खुटकटी पंचायत का क्या होता है, प्रमुख होता है। और पहान जो रहता है ये धार्मिक प्रधान होता है। क्या होता है, धार्मिक प्रधान होता है। तो आतू मुंडा जो रहता है ग्राम स्तर पर, मतलब खुटकटी पंचायत स्तर पर जो है, आतू मुंडा जो रहता है वो क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के विवादों का निपटारा करता है और क्या करता है कि शासन, सरना और इन सभी का क्या करता है, देखभाल करता है ना।
तो खुटकट्टी किसको कहते हैं हम लोग? खुटकट्टी जो होता है ना, मुंडाओं के द्वारा एक प्रकार का प्रथा है। तो मुंडा लोग जो है जंगलों को साफ करके खेती योग्य जो भूमि बनाते हैं उसे खुटकट्टी भूमि कहते हैं। और उनकी प्रथा जो होती है, क्या होता है? खुटकट्टी प्रथा होती है। तो ये जो है खुटकट्टी इसीलिए नाम दिया गया है। मुंडाओं के गांव के नाम को खुटकट्टी गांव भी कहते हैं, ग्राम कहते हैं। तो खुटकट्टी, खुट मतलब गांव। तो हो गया हम लोग का आतू मुंडा जो होता है, खुटकट्टी पंचायत का प्रमुख जो होता है आतू मुंडा होता है। पहान जो रहता है वो क्या होता है? धार्मिक प्रधान होता है। धार्मिक प्रधान होता है। ये जो है विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यों को संपन्न कराता है, पूजा पाठ करवाता है ना। विभिन्न प्रकार के त्योहार वगैरह में पूजा पाठ करवाता है। और पहान को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं हम लोग? पहान को दी जाने वाली भूमि, पहान को दी जाने वाले, पहान को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं हम लोग? डाली कटारी कहते हैं। डाली कटारी कहते हैं। पहान को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाता है? डाली कटारी कहलाता है। पहान को दी जाने वाली भूमि डाली कटारी कहलाता है। ये जो है विभिन्न धार्मिक कार्यों को पूरा करता है, इसलिए इसको ये जो भूमि जो दिया जाता है ये क्या होता है? करमुक्त भूमि होती है। और ये भूमि का नाम क्या कहलाता है? पहान को दी जाने वाले अतिरिक्त भूमि जो है डाली कटारी कहते हैं। तो पनभरा जो होता है ना, पनभरा जो रहता है पहान का सहयोगी होता है। जो धार्मिक कार्यों पहान जो होता है, पहान जो होता है धार्मिक प्रधान होता है। और पनभरा जो रहता है पहान का सहयोगी होता है। पहान का सहयोगी जो क्या कराता है? धार्मिक कार्यों को पूरा करने में सहयोग करता है। तो पहान का सहयोगी जो होता है पनभरा होता है। और ये क्या करता है? ये पनभरा जो है पहान का सहयोगी होता है और धार्मिक कार्यों को पूरा करने में सहयोग करता है पहान को। तो पनभरा जो है पहान का सहयोगी होता है और धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए सहयोग करता है। महतो जो होता है, महतो जो है पहान का भी ये भी सहयोगी होता है। पहान का सहयोगी होता है, लेकिन किस प्रकार का? ये एक प्रकार का संवेद वाहक होता है, संदेश वाहक होता है ना। महतो जो है एक संवेद वाहक का कार्य करता, संदेश वाहक का कार्य करता है, जो पहान के धार्मिक कार्यों को संदेश जो है गांव तक पहुंचाता है। खुटकट्टी गांव तक पहुंचाता है, ये गांव तक पहुंचाता है ना। महतो जो है एक प्रकार का संदेश वाहक होता है और गांव तक क्या पहुंचाता है? संदेश। पहान का जो संदेश मिलता है जिसको, वो कहाँ पहुंचाता है? गांव तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार से इस खुटकट्टी पंचायत के अंतर्गत में हम लोगों को 4 मुख्य जो पद हैं उन्हीं के बारे में हम लोग अभी तक डिस्कस किए हैं। खुटकट्टी पंचायत में मुख्य पद है आतू मुंडा जो है ना। आतू जो है मुंडा के गांव को क्या बोलते हैं? आतू कहते हैं। और आतू मुंडा जो होता है ना, गांव का प्रमुख होता है। और पहान जो होता है धार्मिक कार्यों को पूरा करवाता है, विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यों। और पहान को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? डाली कटारी कहते हैं। और पनभरा जो रहता है ना, पहान का सहयोगी होता है और धार्मिक कार्यों को पूरा करने में सहयोग करता है। और महतो जो है पहान का ही सहयोगी है, किंतु ये संदेश वाहक का कार्य करता है। पहान
से मिलेगा जो संदेश, वो गांव तक पहुंचाता है कि कब पूजा करना है, क्या कराना है। तो इस प्रकार से गांव तक संदेश पहुंचाने का कार्य जो है महतो करता है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग अंतर ग्राम स्तर पर अब कितने भाग में बांटते हैं, तो इसको देखते हैं। तो अंतरग्राम स्तर पे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, एक होता है पढ़ा स्तर, और दूसरा जो है जनजातीय समुदाय स्तर। पढ़ा स्तर में जो रहता है पढ़ा पंचायत, पढ़ा स्तर पर पढ़ा पंचायत का निर्माण होता है, जो कि 15 से 20 गांव को मिलाकर पढ़ा पंचायत, 15 से 20 गांव को मिलाकर पढ़ा पंचायत बनाते हैं। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, 15 से 20 गांव को मिलाकर पढ़ा पंचायत का निर्माण किया जाता है, बनाते हैं। तो ये जो है पढ़ा पंचायत का प्रमुख जो होता है, प्रमुख जो रहता है, क्या कहलाता है, मानकी कहलाता है। मानकी कहलाता है। तो बहुत से मुंडा क्षेत्रों में मानकी को ही पढ़ा राजा भी कहते हैं। मानकी को भी क्या कहते हैं हम लोग, पढ़ा राजा। बहुत से मुंडा क्षेत्रों में क्या कहते हैं, मानकी को पढ़ा राजा भी कहते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि मानकी भी बहुत सर्वोच्च पद होता है, और इसीलिए है ना, जो है इसको क्या कहते हैं, पढ़ा राजा भी कहते हैं बहुत सारे क्षेत्रों में। और ये जो है पढ़ा जनजातीय समुदाय में 22 पढ़ाओं को मिलाकर पढ़ा राजा बनाते हैं। तो 22 पढ़ाओं को मिलकर पढ़ा राजा का निर्माण होता है, जो जनजातीय समुदाय स्तर पर रहता है ना। तो इस प्रकार देखते हैं कि पढ़ा स्तर पर पढ़ा पंचायत जो है क्या करता है, अंतर ग्रामीण पंचायतों का विवादों का निपटारा करता है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है, ये मानकी है ना। तो मानकी को ही बहुत सारे गांव में, मतलब मुंडा गांव में, क्षेत्रों में पढ़ा राजा भी कहते हैं। किंतु आगे जो है जनजातीय स्तर पर एक और कहा गया है कि 22 पढ़ाओं को मिलकर पढ़ा राजा बनाते हैं। तो पढ़ा राजा जो है 22 पढ़ाओं को मिलकर पढ़ा राजा का निर्माण करते हैं, और पढ़ा राजा के कार्यों को संपन्न कराने के लिए बहुत सारे पदों का भी सृजन किया गया है। उन पदों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इधर थोड़ा इसको तो थोड़ा मिटा लेते हैं इसको। तो पढ़ा राजा के कार्यों को पूरा करने के लिए किन किन पदों का सृजन हुआ है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले होता है ठाकुर, उसके बाद आता है दीवान। क्या आता है, दीवान। उसके बाद आता है कोतवाली, उसके बाद आता है दरोगा,
पांडे। तो देखते हैं पढ़ा राजा का कार्यों को पूरा करने के लिए क्या क्या होता है। ठाकुर पद का सृजन हुआ है, फिर दीवान हुआ है, फिर कोतवाल हुआ, फिर दरोगा हुआ है, और फिर पांडे हुआ है, फिर लाल हुआ है, लाल, फिर पुरोहित। तो क्या हुआ है, पुरोहित हुआ है, उसके बाद आता है घटवाल। तो पढ़ा अंतरग्राम स्तर पे पढ़ा, अंतरग्राम स्तर पे पढ़ा स्तर हो गया, और जनजातीय समुदाय स्तर। इसमें मानकी प्रधान होता है, प्रमुख होता है, और इसमें जो है 22 पढ़ाओं को मिलकर पढ़ा राजा का बनाया जाता है। और पढ़ा राजा को के कार्यों को पूरा करने के लिए ठाकुर, दीवान, कोतवाली, दरोगा, पांडे, लाल, पुरोहित और घटवाल जैसे पदों का सृजन किया गया है, और इनके कार्यों को भी आज हम लोग समझते हैं। तो ठाकुर का जो कार्य रहता है, ये क्या करता है कि ठाकुर का कार्य जो है पढ़ा राजा के कार्यों को पूरा करने में सहयोग करता है, कार्यों को कराने में सहयोग करता है। ये क्या करता है, पढ़ा राजा के कार्यों को पूरा करने में मदद करता है। ठाकुर जो है पढ़ा राजा के कार्यों को पूरा करने में मदद करता है। दीवान जो रहता है, दीवान एक प्रकार का मंत्री होता है, जो पढ़ा राजा के क्या करता है, आदेशों का पालन करवाता है। ये जो है एक प्रकार का मंत्री होता है, और पढ़ा राजा के आदेशों को अमल करवाता है, अमल। तो दीवान जो है एक प्रकार का मंत्री होता है, और पढ़ा राजा के आदेशों का अमल करवाता है। ये बाकी सब जितने भी है कि राजा का आदेश का पालन होना चाहिए, और अपने स्तर पर ये क्या करवाता है कि उन आदेशों को पालन करवाने के लिए जिम्मेदारी किस पे होता है, दीवान पे होता है। कोतवाली जो होता है, कोतवाली का कार्य क्या होता है, ये गांव में नोटिस पहुंचाता है। ये पढ़ा राजा के जितने भी नोटिस है, ये क्या करता है ना, पहुंचाता है ना, गांव तक पहुंचाता है नोटिस कोतवाली, और जगह जगह पे चिपकाता है, चाहे संदेश पहुंचाता है नोटिस को कोतवाली। दरोगा जो रहता है, दरोगा जो है पढ़ा राजा के सभा को नियंत्रित करता है। तो पढ़ा राजा के सभा को नियंत्रित करता है कौन, दरोगा, है ना। ये क्या करता है कि सभा में उपस्थित होने वाले जितने भी व्यक्ति है, उन सभी का क्या करता है, वे चेक करता है ना, ताकि वे व्यक्ति जो है सभा में जाने से क्या करता है, अस्त्र शस्त्र लेके ना जाए, और सभा क्या होता है, सफलतापूर्वक पढ़ा राजा का सभा हो। ये किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले जाने के लिए सभा में क्या करता है, चेक करके पहुंचने नहीं देता है वैसे व्यक्ति जो अस्त्र शस्त्र लेके सभा में पहुंचते हैं। तो ये दरोगा का कार्य रहता है, एक प्रकार का ये सभा को भी नियंत्रित करता है। तो उसके बाद आता है पांडे। ये जो है पांडे का कार्य रहता है सभा के
कागज संबंधी कागज से संबंधित सभा के पांडे जो है, पांडे एक प्रकार का क्या करता है, पांडे का कार्य जो है एक प्रकार का क्या होता है, सभा के जितने भी कागज पत्र जो रहता है वो संभालने का कार्य का काम क्या है, पांडे का है। सभा से संबंधित जितने भी राजकाज जो है एक प्रकार का ये है, क्या करता है, लिखित दस्तावेजों को क्या करता है, सभा के दस्तावेजों को संभाल के रखने का कार्य जो है पांडे करता है। तो और राजा के आदेश के अनुसार ये क्या करता है, नोटिस को भी लिखता है, नोटिस को भी लिखता है पांडे। लाल जो है लाल जो है एक प्रकार का वकील होता है जो सभा में क्या करता है, विवाद करता है ना, आर्गुमेंट करता है, विभिन्न प्रकार के विवाद करता है और पढ़ा राजा को निर्णय लेने में सहयोग करता है ना। ये वाद विवाद का कार्य कौन करता है, लाल करता है। सभा में लाल का कार्य एक प्रकार का वकील का कार्य होता है जो सभा में वाद विवाद करता है। उसके बाद आता है पुरोहित। ये क्या करता है, शुद्धिकरण करता है। तो धार्मिक शुद्धिकरण का कार्य जो है पुरोहित जो है धार्मिक कार्यों को करता है और शुद्धिकरण का भी कार्य करता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो है जो कि दंड स्वरूप उसे समाज से निष्कासित कर दिया गया था और पुनः समाज में मिलाने के लिए ये पुरोहित के द्वारा ही उसका शुद्धिकरण किया जाता है और समाज में मिलाया जाता है। तो ये एक प्रकार का पुरोहित जो है धार्मिक कार्य को भी पूरा करता है और शुद्धिकरण का भी कार्य करता है। और इसमें जो है एक और पद है घटवाल। ये क्या करता है ना, दंड स्वरूप धन को बांटता है, दंड स्वरूप धन को बांटता है और देख रेख करता है। तो ये जो है हम लोग आज जो है ना, मुंडा मान की शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ क्या पदों के बारे में, जो प्रमुख पद है उनके बारे में हम लोग आज जाने। एक बार फिर से हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि ग्राम स्तर पर क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है और खुटकटी पंचायत होता है। तो ग्राम स्तर पर ग्राम प्रमुख क्या होता है, मुंडा होता है और खुटकटी पंचायत का प्रमुख जो हो रहता है क्या होता है, आतू मुंडा होता है। तो आतू मुंडा के कार्यों को और भी जो पंचायत खुटकटी पंचायत के अंतर्गत और भी कार्य होते हैं, जैसे उन सभी का क्या होता है ना, कार्य को पूरा करने के लिए क्या क्या होता है ना, पहान होता है। पहान का कार्य क्या होता है, धार्मिक कार्य को पूरा कराता है ना। पहान को दी जाने वाली भूमि जो रहता है क्या कहलाता है, डाली कटारी कहलाता है। पहान का जो सहयोगी होता है पनभरा होता है, जो क्या होता है, पनभरा जो है पहान के धार्मिक कार्यों में सहयोग करता है। उसके बाद महतो जो होता है क्या करता है, महतो जो है पहान के संदेशों को गांव तक पहुंचाता है कि कब पूजा करना है, क्या करना है, सभी प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के कहाँ तक, गांव तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं ये प्रमुख जो है खुटकटी पंचायत के अंतर्गत है ना, 4 पदों का ही हम लोग डिस्कस किए हैं। बहुत सारे बुकों में अलग अलग तरह से भी दिए हुए हैं। और उसके बाद आता है अंतरग्राम स्तर पे हम लोग है ना, अंतरग्राम स्तर पे हमारा क्या आता है, पढ़ा स्तर और जनजातीय समुदाय स्तर। पढ़ा स्तर पर है ना 15 से 20 गाँव को मिलाकर पढ़ा पंचायत का निर्माण किया जाता है, जिसका प्रमुख जो होता है मानकी होता है। ये अंतर ग्रामीण पंचायतों का क्या होता है, विवादों का निपटारा करता है और यही इसका कार्य है और विभिन्न प्रकार की समस्या का भी निष्पादन करता है। तो उसी प्रकार से देखते हैं जनजातीय स्तर जो है, तो 22 पढ़ाओं को मिलके पढ़ा राजा बनाया जाता है। और पढ़ा राजा जो है क्या करता है ना, पढ़ा राजा के कार्यों को संपादन करने के लिए बहुत सारे और भी
पद है, जैसे ठाकुर हुआ, क्या हुआ यहाँ पे हम लोग का, ठाकुर हुआ, दीवान हुआ, कोतवाली हुआ, दरोगा हुआ, पांडे हुआ, लाल हुआ, पुरोहित हुआ, घटवार हुआ। तो इन सभी के बारे में हम लोग आज जाने। ठाकुर जो रहता है पढ़ा राजा के कार्यों को पूरा करने में मदद करता है। दीवान जो रहता है क्या करता है, मंत्री, एक दीवान जो है मंत्री के रूप में होता है और पढ़ा राजा के आदेशों का पालन करवाने को अमल करवाता है। और कोतवाली जो होता है गांव में नोटिस, पढ़ा राजा का नोटिस पहुंचवाता है और वहां चिपकाता है। उसका दरोगा रहता है, पढ़ा राजा के सभा के कार्यों को, सभा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और सभा में पहुंचने वाले व्यक्ति क्या क्या करता है, तलाशी लेके सभा में बिना हथियार से वहां सभा में पहुंचने देता है और पढ़ा राजा का जो सभा होता है उसको पूर्ण करने में सहयोग करता है। पांडे जो रहता है ये क्या करता है, सभा से संबंधित जितने भी दस्तावेज है उन दस्तावेजों को संभाल के रखता है और पढ़ा राजा के आदेश के द्वारा नोटिस को भी लिखता है। उसका लाल जो रहता है एक प्रकार का क्या होता है ना, क्या करवाता है, ये वकील का कार्य रहता है, ये सभा में वाद विवाद का कार्य करता है। और पुरोहित जो रहता है ये एक प्रकार का धार्मिक होता है और ये शुद्धिकरण का कार्य को पूरा करवाता है। घटवाल जो रहता है धन स्वरूप जो धन मिलता है उसको बंटवाता है और देख रेख भी करता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखे हैं कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था के बारे में आज हम लोगों ने जाना है। अगर आप लोगों को हमारा जो भी कॉन्सेप्ट अगर पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।